हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पुरस्कार की श्रृंखला को शुरू करते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। उसके बाद एशिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग नोबेल पुरस्कार को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक एक करके हम लोग दोस्तों देखते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में जन्मे एक व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है जिसका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल ने 1869 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किए थे। अल्फ्रेड नोबेल 1869 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किए थे। दोस्तों, डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। जब कभी रास्ते का निर्माण किया जाता है और किसी चीज़ का जब निर्माण किया जाता है तो चट्टानों को, पहाड़ों को, पर्वतों को तोड़ने के लिए डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। उसको वहाँ पर रख करके ब्लास्ट कराया जाता है और ब्लास्ट के बाद चट्टान टूट जाते हैं, पहाड़ टूट जाते हैं। तो डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1869 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किए थे। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल 300 प्लस आविष्कार कर चुके थे। 300 प्लस आविष्कार कर चुके थे। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक और केमिस्ट थे। दोस्तों, इनके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वैज्ञानिक भी थे, केमिस्ट भी थे और 300 प्लस आविष्कार भी कर चुके थे। तो इनके पास प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा था। तो अपने मरने के 1 वर्ष पहले इन्होंने एक वसीयत लिखा। इनका मृत्यु दोस्तों 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में इटली में हुआ था। इटली की राजधानी रोम है। रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। तो उन्होंने अपने मृत्यु के 1 साल पहले एक वसीयत लिखा 1895 ईस्वी में और उन्होंने उस वसीयत में मेंशन किया कि हमारा जो संपत्ति है उस संपत्ति का जो वार्षिक आय होगा उसका 94%, इनके कुल संपत्ति का जो वार्षिक आय होगा उसका 94% ऐसे क्षेत्र में
कार्य करने वाले ऐसे लोगों को जो उत्कृष्ट कार्य करें उनको दिया जाए। उस क्षेत्र को हम लोग देखते हैं भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति, चिकित्सा। दोस्तों, उन्होंने अपने वसीयत में लिखा कि हमारे कुल संपत्ति का जो वार्षिक आय होगा उसका 94% जो लोग इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करेंगे उनको पुरस्कार के माध्यम से प्रदान किया जाए। तो भौतिकी में उन्होंने कहा था उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाए, रसायन में दिया जाए, साहित्य में दिया जाए, शांति के क्षेत्र में दिया जाए और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाए। प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार सिर्फ 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर की जाती है, अक्टूबर माह में की जाती है, और नोबेल पुरस्कार दिसंबर के माह में वितरित किया जाता है। दोस्तों, तो वर्तमान में कुल 6 फील्ड में दिया जाता है, और जो भौतिकी का पुरस्कार है, जो रसायन का पुरस्कार है, जो साहित्य का पुरस्कार है, जो शांति का पुरस्कार है, शांति का नहीं दोस्तों, जो चिकित्सा का पुरस्कार है, एक पुरस्कार और जोड़ दिया गया है। 6वां जो पुरस्कार है उसका नाम है अर्थशास्त्र को दोस्तों 1969 ईस्वी में जोड़ा गया है, जब डायनामाइट के आविष्कार का पूरा 100 वर्ष पूरा हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में एक और पुरस्कार प्रारंभ किया गया था जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1969 से हुई है। तो अब वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो भौतिकी का, रसायन का, साहित्य का, चिकित्सा का और अर्थशास्त्र का, इन सभी क्षेत्रों में शांति को नहीं काउंट करना है दोस्तों, सिर्फ 5 क्षेत्रों को काउंट करना है। भौतिकी, रसायन, साहित्य, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। इन सभी क्षेत्रों में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है दोस्तों। बाकी जो एक क्षेत्र बचा हुआ है शांति का क्षेत्र, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की जो राशि है वर्तमान में 9 लाख रुपए राशि है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 9 लाख रुपए की राशि दी जाती है नोबेल पुरस्कार के लिए। एक क्षेत्र के लिए अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है दोस्तों, और हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में कम से कम 6 लोगों को दिया जाता है, अधिक से अधिक 18 लोगों को दिया जा सकता है। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अभी तक कुल 900 प्लस लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो उसको याद कर पाना दोस्तों बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों उसको हम लोग याद करेंगे। तो चलिए, वर्तमान में नोबेल पुरस्कार की जो राशि है वो 9 लाख रुपया है। 9 लाख रुपए की राशि है, 9 लाख की राशि दी जाती है। लेकिन अगर एक ही क्षेत्र में 3 व्यक्ति कार्य करते हैं, 3 व्यक्तियों की भूमिका हो, तो उनको उस अनुपात में दिया जाएगा जिस अनुपात में उनका सहयोग है। मान लीजिए ए व्यक्ति हैं और ए बी व्यक्ति हैं,
और ए सी व्यक्ति हैं। तो इन तीनों व्यक्तियों को उस अनुपात में दिया जाएगा पैसा जिस तरह से इनकी भूमिका होगा, जिस अनुपात में इनका योगदान होगा। मान लीजिए इन्होंने सबसे अधिक भूमिका निभाया है तो इनको 6 लाख रुपया मिल सकता है, और इन दोनों लोगों को 1,50,000 और 1,50,000 मिल सकता है। दोस्तों, अगर तीनों लोगों की बराबर बराबर भूमिका है तो इनको भी 3 लाख मिलेगा और इनको भी 3 लाख मिलेगा, इनको भी 3 लाख मिलेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार जब वितरित किया जाता है तो उसके साथ में एक अल्फ्रेड नोबेल की प्रतिमा का मेडल दिया जाता है। दोस्तों, स्वर्ण मेडल होता है, स्वर्ण मेडल होता है। उस स्वर्ण मेडल पर अल्फ्रेड नोबेल की प्रतिमा बनी होती है और उसमें अंग्रेजी में नोबेल लिखा रहता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो जो स्वर्ण मेडल होता है वो सभी व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन जो राशि होती है अगर उसमें एक ही व्यक्ति ने योगदान दिया है तो उसी व्यक्ति को 9 लाख रुपया दे दिया जाएगा, और अगर उस क्षेत्र में 3 व्यक्तियों ने योगदान दिया है तो तीनों व्यक्तियों को उस अनुपात में पैसा दिया जाएगा जिस अनुपात में उनकी भागीदारी है। दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1901 से हुई है। 1901 ईस्वी में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत के पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर हैं। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिसको 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिसको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली भाषा बोलते थे। वैसे तो इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, लेकिन ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। और जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, और जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्ला, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है उसमें भी इन्होंने हेल्पिंग हैंड का काम किया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी, बहुत ही माइंडेड व्यक्ति थे, इनकी बौद्धिक संपदा बहुत तेज थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 1930 ईस्वी में भौतिकी के लिए CV रमन, चंद्रशेखर वैकंठ रमन को दिया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। CV रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद मदर टेरेसा को शांति के लिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो बीएड का एंट्रेंस हुआ है, यूपी बीएड का एंट्रेंस 6 तारीख को हुआ है। दोस्तों, उसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मदर टेरेसा कहाँ की रहने वाली है। तो मदर टेरेसा दोस्तों अल्बानिया की रहने वाली हैं। मदर टेरेसा अल्बानिया की रहने वाली हैं। भारत की नागरिकता ली थी। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 1979 में इनको दिया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। सन 2014 में दोस्तों
सन 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। सन 2014 में इन्हीं के साथ में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो महिला है उनका नाम है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं। 17 वर्ष की अवस्था में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मलाला यूसुफजई है। इसको याद रखिएगा। सन 2014 में दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार सन 2018 में भौतिकी के लिए अमेरिका के एक व्यक्ति थे जिसका नाम है आर्थर एस्किन दोस्तों अमेरिका के रहने वाले हैं। सन 2018 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। 96 वर्ष की अवस्था में सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति आर्थर एस्किन है। और अभी तक दोस्तों सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार अमेरिका को मिला है। उसके बाद यूके को मिला है, यूनाइटेड किंगडम को, उसके बाद जर्मनी को मिला है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, तो दोस्तों पहले नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता था, लेकिन अब मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। 1974 में नोबेल पुरस्कार को मरणोपरांत देना बंद कर दिया गया। दोस्तों नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के समय 1940 से लेकर के 1942 तक किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। मात्र एक ऐसी संस्था है जिसका नाम है रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस नामक संस्था को कुल 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। एक बार दिया गया था उसको 1917 में रेड क्रॉस संस्था को 1917 में एक बार दिया गया था। उसके बाद 1944 में दिया गया था। उसके बाद 1963 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार इसको दिया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। जो महात्मा गांधी हैं, जिसको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है दोस्तों, उनको नोबेल पुरस्कार के लिए शांति के क्षेत्र में 5 बार नॉमिनेट किया गया था दोस्तों, लेकिन उनको एक बार भी नहीं नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहले उनको नॉमिनेट किया गया था दोस्तों 1937 में, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। फिर नॉमिनेट किया गया 1938 में, तब भी उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया दोस्तों। फिर उनको नॉमिनेट किया गया था दोस्तों 1939 ईस्वी में, तब भी उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया दोस्तों। टोटल 5 बार उनको नॉमिनेट किया गया है और एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है दोस्तों। सुन करके अगर इतना ऑड लग रहा है तो आप लोग बताइए महात्मा गांधी को कितना ऑड लगा होगा। 1947 जिस वर्ष अपना देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार था, उस वर्ष भी इनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल के लिए। 1947 में भी इनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उस साल भी इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया जिस वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी। 1948 में उस साल भी दोस्तों इनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उस साल भी इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो आप लोग दोस्तों किसी भी किताब का सहारा ले सकते हैं, उसमें पूरा दे सकते हैं, एक एक करके दिया गया रहता है किताबों में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।